ओम साई राम मित्रों, मैं पंडित राजेश शर्मा एस्ट्रो मार्गदर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने आया हूं कि हम क्यों माला से जाप करते हैं, बिना माला के जाप क्यों नहीं करते। क्योंकि बोला गया है कि बिना माला के जाप करने से फल कम मिलता है। और हमें कौन सी उंगली को माला का जाप करते हुए यूज़ करना चाहिए। हमें अंगूठे के साथ हमें मध्य में उंगली, सेंटर वाली मिडल फिंगर जिसे बोलते हैं, को मिलाकर ही जाप करना चाहिए माला से। क्योंकि जो मिडल फिंगर है वो हमारा आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और जब हम इस उंगली को यूज़ करते हैं, मिडल फिंगर को, तो एक तरंगें पैदा होती हैं। जब माला को चलाते हैं एक घर्षण पैदा होता है जो हमारे हृदय चक्र को प्रभावित करता है, हमारे मन को एकाग्र करता है। क्योंकि जो मिडल फिंगर है, मध्यमा उंगली, ये हमारे हृदय चक्र, हार्ट के साथ जुड़ी हुई है। और जब हार्ट से जुड़ी है तो हमारी ये मध्यमा का संबंध सीधा हार्ट से है। और इसका संबंध हमारे आकाश तत्व से भी है। आकाश तत्व यानी कि जहाँ पर प्रभु का वास है, आकाश को रिप्रेजेंट करती है। ये स्पेस को यूनिवर्स के साथ जोड़ती है, जहाँ भगवान का वास है। तो इस उंगली और अंगूठे को माला में यूज़ करने से हमारी मेडिटेशन बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स दूर होती हैं और सात्विकता जागृत होती है और ध्यान हमारा बढ़ता है। क्योंकि भगवान का निवास भी हमारे बोला जाता है कि हार्ट में, हमारे दिल हृदय में है। तो इसलिए भगवान कहीं हमारे दूर नहीं है हमसे, हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर ही वास करता है। और जब इस उंगली से हम माला को जपते हैं तो हमारा अनाहत चक्र भी जागृत होता है, जो कि हमारे हार्ट के पास, हमारे मिड में, हमारे लंग्स के बीचों बीच है। तो ये चक्र को जागृत होता है तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स भी दूर होते हैं और हमारा मन और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तो ये मिडल फिंगर को हमें जब भी हम यूज़ करें तो हम मध्य में उंगली का यूज़ करें और अंगूठे का यूज़ करें माला को जपने में। अब माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं? क्यों 108 दाने की माला जपनी चाहिए हमें? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में हम 9 ग्रह मानते हैं और हमारे राशि चक्र में 12 राशियाँ, जिनका मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 9 108 आता है। यानी कि 9 ग्रह और 12 राशियों का जो टोटल मल्टीप्लिकेशन है 108 है। ऐसे ही हमारे नक्षत्र 27 हैं हमारे आकाश में, और उनका हर नक्षत्र में 4 चरण हैं। तो 27 इंटू 4 इज़ ऑल्सो 108। तो 108 को हम बहुत शुभ मानते हैं। और आपने देखा होगा जब कोई इंसान बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है मेडिटेशन में, या बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, जब वो भगवान के बिल्कुल भगमय हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, जिसके अंदर अलौकिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, तो उनको बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिनको हम श्री श्री 108 सच्चिदानंद आत्माराम जी या कुछ ऐसे बुलाते हैं, श्री श्री 108। क्यों? क्योंकि 108 को हम बहुत ही शुभ मानते हैं। इसलिए हमें 108 दानों की माला से ही जपना चाहिए, माला को जपना चाहिए। अब गले में माला क्यों डाली जाती है ज़्यादा? गले में माला डालने का जो लॉजिक है वो ये है कि गले के, एक तो हमारे डालने से गले के रोग दूर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर विशुद्धा चक्र है। विशुद्धा चक्र हमारे गले के पास होता है, जो कि जागृत होता है। तो हमारे को ये कह लीजिए गले, नेक, माउथ, थायराइड, इन रोगों से दूर करता है, हमको बचाता है। और दूसरा, हमारे को बोलने में या हमारे स्पीकिंग एबिलिटीज़ बढ़ाता है, स्पोकन एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। और जब ये विशुद्धा चक्र जागृत होता है गले में डालने से, और ये माला जब हार्ट के साथ भी हमारी टच होती है, तो हमें सात्विक सोच देती है। हमारे मन और बुद्धि को, विचारों को एकाग्रता आती है, मन पवित्र होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, मन विचार सात्विक होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति दूर होती है। क्योंकि ये हमारे गले में डलने से हमारे हार्ट को भी, जहाँ पर अनाहत चक्र है, उसको भी जागृत करती है और हमारे गले को भी। तो कहीं ना कहीं हमें ये, मतलब मेडिटेशन में हमें हेल्प करती है जब हम गले में माला धारण करते हैं। और आपको मालूम है कि जब हम
माला को जपते हैं तो हमें गोमुखी में, जो एक आपका बैग होता है गोमुखी, जिसे बोला जाता है, गोमुखी में माला जपते हैं। क्यों जपते हैं? क्योंकि अगर हम माला को ओपन में जपेंगे तो एक तो माला डस्ट लगती है, माला ख़राब होती है, ख़राब हो जाती है, अपवित्र होती है। और माला को हमने जपा और हमने कहीं भी रख दिया, टेबल पे रख दिया, चेयर पे रख दिया, कहीं भी छोड़ दिया, तो माला में मिट्टी भी लगती है, डस्ट भी लगती है, ख़राब होती है। तो माला का भी जो एक साफ़ सफाई हमें ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए हमें उसे गोमुखी में रखना होता है। और जब हम जपते हैं तो हमें गोमुखी में ही जपना चाहिए, अंदर हाथ को अंदर डाल के उसमें गोमुखी में जपते हैं। क्यों जपते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसे कभी चौकड़ी मार के बैठ गए, हमने ज़मीन पर बैठ गए और हमने माला को ओपनली उसको माला कर रहे हैं, तो वो हमारे शरीर से टच होती है, या ज़्यादा बड़ी माला होगी तो ज़मीन से टच होगी, वो शुभ नहीं मानी जाती, अशुभ हो जाता है। शुद्धता ख़त्म हो जाती है जब हमारी बॉडी से माला टच हो या ज़मीन से टच हो, इसलिए उसको गोमुखी में रखा जाता है ताकि वो टच भी ना हो कहीं। और अगर आप कहीं गाड़ी, आपने देखा होगा कई लोग गाड़ी में, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में, वो माला को जपते रहते हैं, लेकिन वो गोमुखी में जपते हैं ताकि किसी को नज़र भी ना आए, किसी का ध्यान भी इधर उधर ना हो। इसलिए हमें जब भी आप गोमुखी में माला जपें तो उसको कुछ दिनों में गोमुखी को भी धोएं और माला को उसी में रखें पूजने के बाद, क्योंकि इससे माला की शुद्धता बनी रहती है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साईं राम मित्रों।